बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ेज़ सलीम। नाज़रीन, मरीम नवाज़ ने आज एक बार फिर माफ़ी मांगी है और अपनी पुरानी रवायत को बरकरार रखते हुए फ़ौज के सामने लेटने का एक बार फिर ऐलान किया है, और वो भी मीडिया के सामने। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में वकला आज फिर बिफर गए, और वकला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरमियान जो एक लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है पूरी, उसकी तफसीलात जो हैं वो आप तक मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी ख़बरें हैं वो आपके साथ मैं इस वीडियो में डिस्कस भी करूंगा, और आपके साथ जो मालूमात हैं वो शेयर की जाएंगी। लेकिन पहले बात कर लेते हैं मरीम नवाज़ के यू टर्न के हवाले से। और आपको पता है कि जो ये बाहर नज़र आते हैं वो अंदर कुछ और होते हैं, लेकिन इस दफ़ा मरीम नवाज़ ने साफ मीडिया के सामने ये बात करने का ऐलान किया। ये पहला ब्रेक थ्रू है कि जब उन्होंने DGISPR को कहा कि वो एक अच्छे इंसान हैं, और मैं इसे अप्रिशिएट करती हूँ कि वो सियासत से अलग हैं। पहली बात तो ये है कि अगर वो सियासत से अलग हैं तो ये जो 3 महीने पहले PDM ने पूरा बयानिया बनाया कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि जो फ़ौज है, वो इमरान खान के पीछे खड़ी है, या वो फिर सियासत जो है मैनेज कर रही है। और नवाज शरीफ ने तो इल्ज़ामात जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पर, DGI साहब पर लगाए, उनके नाम लेकर। इस तरह से फजल रहमान लगाते रहे हैं। मरीम नवाज़ ख़ुद जो है अपनी तकरीरों में हर जगह पर यही बात डिस्कस करती रही कि पाकिस्तान में जो फ़ौज है वो इमरान खान की पुश्तपनाही जो है कर रही है, इन्हें जो है अलग हो जाना चाहिए। अब असल में मामला ये हुआ है कि ये मरीम नवाज़ का बयान इस वक्त सामने क्यों आया है। आपको पता है कि DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें मुंह तोड़ जवाब दिया था मरीम नवाज़ को। इस सारी सियासी जो है डेवलपमेंट हो रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है उसने डील कर ली है, और मरीम नवाज़ शरीफ को जो है रिलीफ मिल रहा है, इस तरह से पीपल्स पार्टी को मिल रहा है। और फिर मरीम नवाज़ ने एलिगेशन लगाया कि हमसे रब्ते किए जा रहे हैं। तो ये सारा आपको बैकग्राउंड मालूम होगा। लेकिन आज उन्होंने कहा कि DGISPR अच्छे इंसान हैं और उन्हें सियासत से अलग होना चाहिए। लेकिन इसकी जब हमने बैकग्राउंड में जाने की कोशिश की और कुछ इन्वेस्टिगेशन की, लोगों से बात की और पूछा कि भाई ये मरीम नवाज़ का इस कदर लहजा मीठा कैसे हो गया, ये तो जो लोगं को कच्चा खा जाने वाली औरत है, ये तो किसी का लिहाज करने वाली नहीं है, इसको किसने समझाया है। तो फिर मालूम हुआ जो इनके करीबी कुछ दोस्त हैं, जो इनके यूँ समझ लें कि खबरें जिनके पास होती हैं, उन्होंने कहा कि जनाब इस वक्त मामला जो है वो ये है कि PDM मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गई है, और अब हर पार्टी अपना अपना इस केक में से जो हिस्सा है वसूल करना चाहती है। जो केक का बड़ा हिस्सा है वो PDM की तमाम जमातें समझ रही हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो उसके खाते में जा रहा है, या बड़ा केक जो है वो जो लेके जा रही है। लेकिन मुस्लिम लीग नून चाहती है कि इस केक में जो सियासी केक है, जिसे आप कह लें कि इसे पावर कह लें, वो मुस्लिम लीग नून भी चाहती है कि उनके पास उन्हें मिल जाए, क्योंकि लड़ाई से वो समझते हैं कि फ़ायदा नहीं है। और जब तक वो पाकिस्तान की फ़ौज से नहीं बना के चलेंगे, और मरीम नवाज़ को भी यही जो है बताया गया कि अगर आप जूतियाँ पॉलिश नहीं करेंगी तब तक आपका कुछ नहीं बनेगा। तो इस वक्त जो मामला बताया गया वो बताया गया है कि सेनेट इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को बड़ा ही खौफ है, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो मुस्लिम लीग नून का होने वाला है इस सेनेट इलेक्शन में। और जो बहुत करीबी लोग हैं जो सेनेट को देख रहे हैं और जो पावर कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं, उनका कहना यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट का इलेक्शन बना रही है, इस तरह से आज तक जो है वो इस तरह से नहीं बनाया गया। लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट भी देंगे और मुस्लिम लीग नून को खैर बात भी कह कर जाएंगे, और डंके की चोट पर कहेंगे कि हाँ हमने आपके खिलाफ वोट दिया है, क्योंकि आगे इलेक्शन उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से लड़ना है। इसको रोकने के लिए जो मरीम नवाज़ है उन्होंने एक बार फिर जो है दोहरा मुनाफकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि इस वक्त उन्हें फ़ौज की ज़रूरत है। वो चाहती हैं कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो या तो न्यूट्रल रहे या फिर मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करे, क्योंकि मरीम नवाज़ ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है और कहा है कि DGISPR बड़े अच्छे इंसान हैं। इसलिए कहा गया, ये मैसेज दिया गया है और बिल्कुल अल ऐलान कहा गया है सबके सामने, मीडिया के सामने, ताकि कोई बात जो है ढकी छुपी ना रहे, और फ़ौज को भी इस बात का एतमाद हो कि मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो इस तरह से अपने जलसे जुलूसों में पाक फ़ौज का नाम लेगी और अच्छे अंदाज में लेगी। ये शुरुआत मरीम नवाज़ ने की है, ताकि उन्हें सेनेट में जो झटका लगने वाला है उस झटके को काबू पाया जा सके और उन्हें
जो उनकी जो नशिस्तें, उनकी जो जाने का डर है, उनके बंदे तोड़ने का डर है। इसलिए मरीम नवाज़ आज फिर यही कह रही थी, उन्होंने अपनी इस मीडिया टॉक में बात की कि मुस्लिम लीग नून को तोड़ने की बड़ी कोशिशें की गई, लेकिन मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। उन्हें पता है कि मुस्लिम लीग नून अंदर से खोखली हो चुकी है और लोग उनके साथ नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि इनका बयानिया, और आज मरीम नवाज़ ने ये चीज़ सामने रखी है कि उन्हें इस पीडीएम के जो प्लेटफॉर्म है इससे उन्होंने थोड़ी सी राहें जुदा की हैं, क्योंकि फजल रहमान ने भी फ़ौज को कहा कि हमारा तो उनसे कोई लड़ाई नहीं है। जब फजल रहमान ने कह दिया कि हमारी फ़ौज से लड़ाई नहीं है और वो भी अपना हिस्सा मांगने के लिए चल पड़े हैं, बिलावल भुट्टो आपको पता है वैसे ही जो है वो पीडीएम को बहुत बड़ा नुकसान दे चुके हैं। ज़रदारी की आपने हिकमत अमली देखी है, वो भी पीडीएम से अलग होकर अपना हिस्सा मांग रही है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात सही किए हुए हैं और कहा हुआ कि हम आपके जो हैं दोस्त हैं। तो मुस्लिम लीग नून सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो नुकसान में जा रही थी। तो मरीम नवाज़ ने इसकी शुरुआत की है और ये पैगाम बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ की हमायत के साथ हुआ है। और ये बड़ा बड़ा बयान है, ये छोटा बयान ना समझें, इसको पूरी एक आने वाली सियासत का आप मंजरनामा भी खींच सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून ये सेनेट इलेक्शन का दर्द देखेगी। अगर सेनेट इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को बड़ा सेटबैक ना हुआ, बहुत बड़ा झटका ना लगा, तो फिर ये इस तरह से जो है मीठा मीठा करके आगे चलते रहेंगे। अगर इनको झटका लग गया और फिर ये इनकी एक बार फिर जो अंदर की मुनाफकत है वो सामने आ जाएगी, ये फिर फौज पे हमले करेंगे, प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ एक और ख़बर जुड़ी हुई है इसी से कि यूसुफ गिलानी को इस्लामाबाद से जो इन्होंने लड़ाया है पीडीएम ने, और इसकी हमायत भी मुस्लिम लीग नून भी कर रही है, सारे कर रहे हैं। और फिर अब खबरें आ रही हैं कि 22 से 23 MNA हैं, सॉरी, एक सिंध से है, एक KP से है, जो यूसुफ गिलानी से हमायत कर रहा है उनकी ज़ाती शख्सियत की वजह से। और देखें कि ये हॉर्स ट्रेडिंग है, लेकिन ये एक खबरें ऐसे फैलाई जा रही हैं जैसे गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून के हवाले से हवा बनाई जा रही थी, पीपल्स पार्टी के हवाले से बनाई जा रही थी, इसी तरह से पीडीएम के जो जलसे जुलूस होते हैं उस वक्त बनाई जाती हैं, ये खबरें लीक की जाती हैं ताकि एक प्रेशर बिल्ड हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यूसुफ गिलानी को इस्लामाबाद से कभी भी शाह महमूद कुरैशी नहीं जीतने देंगे। शाह महमूद कुरैशी ने भी आज बयान दिया मुल्तान में, कहा कि ये धांधली हॉर्स ट्रेडिंग इसको हमने रोकना है, पिछली जमातों ने नहीं रोका, तो ये क्या हो रहा है। तो सुनने में आया कि शाह महमूद कुरैशी भी जितना अपना असर रसूख होगा MNAs पर, जितने उनके ज़ाती ताल्लुकात होंगे, वो कोशिश करेंगे कि हफीज़ शेख को किसी तरह से वो कामयाब करें। गिलानी को अगर वो बनने देते हैं सेनेट का चेयरमैन, तो मुल्तान की सियासत में उधर जो है वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि उनका एक मुखालिफ जो है वो इतने बड़े ओहदे पर पहुँचे, क्योंकि इससे जो है उनकी सियासत को नुकसान पहुंचता है। तो यूसुफ गिलानी को शाह महमूद कुरैशी भी टफ टाइम देने के लिए सुनने में आया कि वो राब्ते भी कर रहे हैं और जो MNAs की शिकवे शिकायतें हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि साउथ पंजाब से सबसे ज़्यादा लोग जो हैं कहा जा रहा है कि वो गिलानी के साथ हैं, गिलानी के ज़ाती उनके साथ ताल्लुकात हैं, एक पूरा इनका एक घराना है। आपको पता है कि गिलानी ख़ानदान है, फिर उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान के रहे हैं और साउथ पंजाब में उनके काफ़ी रिश्तेदारियाँ भी हैं। इस तरह से सारा मामला चल रहा है, लेकिन इसमें शाह महमूद कुरैशी कूद पड़े हैं और इस वक्त बहुत घुमसान का रन पड़ा हुआ है। एक दूसरे की मतलब है कि ऐसे समझ लें कि जोड़ तोड़ में तमाम कोशिशें जारी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पत्ते सही तरह से शो किए हैं, कुछ उन्हें छुपा के रखे हैं जो आपको इलेक्शन वाले दिन नज़र आएंगे और ये हक्का बक्का रह जाएंगे, क्योंकि सेनेट इलेक्शन का जो इलेक्शन है वो इमरान खान साहब किसी सूरत भी हारना नहीं चाहते, ना ही अपने वो बंदे किसी सूरत कहीं और जाने देना चाहते हैं। और ये एक ब्रेक थ्रू होगा कि जब पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट के इलेक्शन में जो अपनी तमाम सीटें निकाल चुकी है, उसके साथ साथ जो सीधी सी बात है कि जो इनको वोट देना चाहेंगे वो भी आएंगे और एक बहुत बड़ा जो है वो झटका महसूस होगा अपोजिशन को, और ये फिर रोते फिरेंगे। जो इमरान खान साहब ने कहा है कि रोएंगे, उसकी बहुत बड़ी वजह है, बहुत कुछ हो रहा है इस्लामाबाद में, बहुत से लोग जो हैं वो लगे हुए हैं इस सारे मामले को टेकअप करने के लिए या इसको सिस्टम को ठीक करने के लिए। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक आपको पता है कि बड़ी टसल चल रही है। वकला ने धावा बोला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब हैं, उनकी टाई पकड़ी गई और फिर उसके बाद एक ना मीडिया पर ये चलना शुरू हो गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इनको जो थप्पड़ मरवाए गए हैं, ये मुबैना तौर पर जो है ये इल्ज़ामात लग रहे हैं, या टाई तक तो हमने देखा है और उनके गिरद घिराव को भी देखा है। ये भी बड़ी बात होती है, एक सर्विंग जो चीफ जस्टिस हैं उनके आप टाई पकड़ लें, उनके आप गिरद घेरा तंग कर लें, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि जज को आपने इस तरह से हरासा किया है। अगर आम शहरी होता तो अब तक वो जेल जा चुका होता। इसके साथ ये खबर चलनी शुरू होगी कि जो चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं इनके खिलाफ जो एक ये जो सारा हमला कराया गया ये प्री प्लान था, और ये जो हमला कराया है ये जनाब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने कराया है।
ये मैं आपको बावसूख तरीके से बता रहा हूँ। ये पूरा एक नरेटिव बनाया गया कि ये जो वकला थे ये एस्टैब्लिशमेंट के बंदे थे, इनमें इंजेक्ट किए गए इसलिए कि जो अतर मिनल्ला हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सख्त रिमार्क्स दे रहे थे, फैसले कर रहे थे, इनको सबक सिखाने के लिए किया गया। लेकिन आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये कहा कि जनाब मुझे पता है कि किन्होंने हमला किया है, मैं उनके नाम तक जानता हूँ, मैं उनके फेस को जानता हूँ, इन सब को आप अंदर करें। अब जो मामला गड़बड़ हो चुका है वो हो चुका है वकला का कि जिनका जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद बार कौंसिल का गिरफ्तार हो चुका है, एक साबिक सदर भी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो जो सर्विंग जनरल सेक्रेटरी है वो गिरफ्तार हुआ है। तो वकला को लग गई है आग। उन्होंने कहा कि अगर सर्विंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक जनरल सेक्रेटरी गिरफ्तार हो सकता है तो फिर हमारे ऊपर भी पुलिस आएगी, हमें भी उठाएगी। तो आज उन्होंने डी चौक को बुला करके रखा, बिफरे हुए थे, रैली निकाली थी और आज उन्होंने एक डेमो दिया। सुनने में आ रहा है कि आगे वो बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। ये लड़ाई आगे चलेगी और देखते हैं कि ये अब लड़ाई कहाँ ख़त्म होती है, क्योंकि दोनों चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भी आप पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, वो भी जमे हुए हैं, वो भी कहते हैं कि इनको कैफरे के दार तक पहुँचाएँ, जो बंदे हैं इनको नॉमिनेट किया जाए, इनको जेल भेजा जाए। लेकिन वकला जो हैं वो मैं आपको बताऊँ उनकी एक डिमांड है कि ये जो मामला है रफा दफ़ा हो जाए, उनके बंदों के नाम जो FIRs में हैं वो खारिज हो रहे हैं, जो गिरफ्तार हैं वो रिहा हो जाएँ। ये अब कहा जा रहा है कि ये मामला इस तरफ हो। लेकिन चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने साफ कहा है कि जी मुझे पता है हम बंदों के नामों का, उन बंदों को मैं जानता भी हूँ, उनको आप जो है वो गिरफ्तार करें ताकि ये जो हमला हुआ है, ये जो तकद्दुस पमाल हुआ है अदालत का, इसको जो है वो बहाल होना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि दोनों बड़े जो है इस वक्त एक पाकिस्तान में एक आला शख्सियत का दर्जा रखते हैं। अदालत आपको पता है कि वैसे ही एक मोतबर होती है, लेकिन ये जो जंग हुई है इसका अभी मसला हल नहीं हुआ और ये कहाँ तक जाता है ये अभी देखना बाकी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।